भक्ति के इस रास्ते पर, भक्ति के इस मार्ग पर, इस भक्ति की यात्रा को छोड़ना नहीं, किसी भी कारण से निराश होके ना छोड़ो। बहुत सारे लोग भजन इसलिए छोड़ देते, माला इसलिए छोड़ देते, बोले माला में मन तो लग ही नहीं रहा, तो फिर करके ही क्या करें। नहीं नहीं नहीं, शास्त्र कहता है तुम करते रहो, बिना मन के करते रहो, बिना भाव के करते रहो। तुम करो तो लगातार, तुम्हारे धीरे धीरे करने से अपने आप समय आएगा। दिन धीरे धीरे समय आएगा। आरंभ में भक्ति बोरिंग लगती है, करने में भी डर लगता है। करने में मतलब अब आप 7 दिन जो लोग यहाँ आए हो, अपने अपने कोई घर छोड़ के आया, कोई शहर छोड़ के आया है, यहाँ आकर के अब कथा सुनी, ने मन किया, हमने कुछ भाव बताया, तुलसी माला धारण करना चाहिए, किसी का मन हो गया, जाकर के दुकान से खरीद ली माला, कंठी पहन ली, और 7 दिन बाद कंठी पहन के तिलक लगा करके माथे पर फिर घर जाओ। आधे घर वालों को तो ये देख करके हार्ट अटैक आ जाओ, अरे भैया ये तो साधु बनाया, अब पता नहीं घर बार में रहेगा कि नहीं रहेगा, घर बार चलाएगा कि नहीं चलाएगा। आधे लोग तो भक्ति के स्वरूप को इसलिए भी धारण नहीं करते कि भाई लोग चढ़ाएंगे। तिलक क्यों लगाए, बोले भैया लोग देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, हमारा हंसी उड़ाएंगे। कंठी देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे भाई कैसा देखो साधु बना फिरता है। पहली बात तो भैया कोई आपको नाटक वाला साधु भी बोले ना कि देखो साधु बना फिर रहा है, तो पहले तो इसी बात में खुश हो जाना, कम से कम हमको साधु की गिनती में तो लाया, भले नकली वाले में ही लाया, पर कम से कम साधु बनने की गिनती में तो लाया। जैसे कई लोग कंठी धारण कर लेते हैं, तिलक धारण कर लेते, तो कई लोग बोले अरे देखो देखो ये राधे राधे वाला जा रहा है, तो आकर के शिकायत करते, बोले हमको लोग चिढ़ाते हैं राधे राधे वाले के नाम से। हमने कहा खुश हो जाओ, इससे बढ़िया आपकी पहचान क्या हो सकती है। कोई ये दुकान वाला है, ये मकान वाला है, ये फैक्ट्री वाला है, ये गाने वाला है, तुम्हारे लिए तो पहचान इससे अच्छी क्या हो सकती है। ये कौन है, बोले राधे राधे वाला है। ये कौन है, बोले कथा वाला है, जब देखो कथा में ही बैठा दिखता है। इनकी कथा में, उनकी कथा में, सब जगह कई चेहरे ऐसे होते हैं, वो हमें भी नज़र में आ जाते हैं, वो सबकी कथा में नज़र आएंगे, क्योंकि उनको तो कथा से प्रेम है, किसी व्यक्ति से थोड़ी है। तो जहाँ भगवान की कथा बट रही होगी वहीं पहुँच जाएंगे लेने। तो फिर लोग उनको देख करके समझ आ रहे तो कथा वाला, अरे तो राधे राधे वाला। ओ भैया दुनिया की, हमने कल बोला दुनिया की पहचान तो टेम्परेरी है, जब असली पहचान कोई तुम्हें भगवान के नाम से पहचानने लग जाए, कोई तुम्हें तिलक कंठी के नाम से पहचानने लग जाए, तो इससे बड़ी तुम्हारे लिए प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती। हम भगवान के नाम से पहचाने जाए तो घबराओ नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि 7 दिन में हमारी बात आपके एकदम दिल में लगे और कंठी माला आपके गले में आ जाए, माथे पे तिलक आ जाए। घर वाले कहे भैया 7 दिन कथा क्या सुनी, ये तो पूरा ही बदल गया। डरे ना, घबराए ना, संकोच ना करें। जीवन में भगवान की भक्ति का संकोच करते हैं, बाकी सब चीज़ों में हमें संकोच नहीं है। बुरा न मानिए, पर फैशन में हमें कोई संकोच नहीं है। फैशन के लिए हमको कुछ भी करने को कोई कहे हम कर देते हैं, पर जब बात भगवान की भक्ति की आती है, कई लोग तो कंठी, हमारे ही जानकार ऐसे कई लोग हैं, वो कंठी किस लिए नहीं, माता किस लिए नहीं धारण करती, बोले फिर वो जो हम ब्याह शादी में जाती हैं वो गोल्ड का पहनती है तो उस पर जचती नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं जाता है, अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता। हमने कहा धन्य है, इसलिए तुम माला नहीं धारण कर रहे कि भैया पार्टी में तुम्हारी शोभा नहीं बनती। अरे राम राम राम, ठाकुर जी क्या सोचेंगे। दुनिया को रिझाने में तो लगाए, पर हम जिससे रीझते हैं इसको उससे कोई फर्क नहीं है। हम तुम्हारे सोने चांदी से थोड़ी रीझेंगे। तुम कोहिनूर पहन लो, तुम डायमंड पहन लो, तुम कुछ भी पहन लो, ठाकुर जी थोड़ी ना उससे रीझ जाएंगे। पर जिसके गले में कंठी धारण देखेंगे, कंठी धारण किया हुआ, ठाकुर जी उससे रीझते, उससे प्रसन्न होते। और धीरे धीरे कंठी की क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है। हमारी ये मैया है, ये कथा में हमेशा वर्षों से आती रहती है, यही उल्लासनगर से। तो जब पहले आई तो शायद एक आधी कंठी थी, अब देखो मैया ऊपर से, हम तो लगता अब धीरे धीरे
चरणों तक ना आ जाए पूरा। तो ये भक्त का श्रृंगार होता है। और देखो, किसी को हम बढ़ावा और छोटा करने के लिए नहीं कह रहे, पर एक बात आप ही सोचो, अगर ऐसा कोई वैष्णव की वेशभूषा धारण करके कंठी तिलक पहन करके आएगा ना, तो आपकी दृष्टि एक बार तो जरूर जाएगी, भैया ये तो या तो ये इनके संग वाला है कुछ, या कोई ना भी जानकारी है, तो देखो इसके शरीर पर ठाकुर जी के कितने शोभा है, कितने चिन्ह हैं, अलग से पहचान में आ जाएगा कि भैया ये भगवान का है, ये ठाकुर जी को समर्पित है। इसलिए कतई ना घबराएं, बिल्कुल भरोसे के साथ भगवान को समर्पित हो करके। भक्ति में काहे का संकोच, काहे का डर, और डर लगे भी तो वो लाइन है ना, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम जितना भजन में जुड़ते जाओगे ना, स्वार्थी लोग तुमसे दूर होते चले जाएंगे, स्वार्थ के नाते भी दूर होते चले जाएंगे अपने आप, क्योंकि अब उनको पता है कि अब हमारे लायक बचा नहीं, ये हमें कुछ देगा नहीं, इससे कोई सुख मिलेगा नहीं, खुद रिश्ते तोड़ लेंगे, खुद संबंध छोड़ के दूर हो जाएं। और कहना बढ़िया है, ठाकुर जी ने संबंध तोड़वा दिए तो बढ़िया है, नकली नकली सब हट गए, जिनको भक्ति भजन से आवश्यकता नहीं वो दूर हो गए, अपने आप हो जाए, करना नहीं पड़े। पहले डर था कि ये दूर ना हो जाए, आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाए, उन्हें अपना बना बैठे। आरंभ में कभी गुरु किसी ने दीक्षा ले ली, कंठी धारण कर ली, तुलसी माला तो गुरु देता ही है, ये तो पहननी पड़ेगी। तो अब पहनेंगे भी तो कैसे, कुछ चुन्नी ढक लेंगे कहीं दिख ना जाए किसी को। तिलक कहा है गुरु जी ने तिलक लगाना, तो वो भी इतना छोटा सा लगाएंगे दिख ना जाए कहीं, संकोच लगता है, डर लगता है। हम बचपन में स्कूल में तिलक लगा के जाते थे, क्योंकि हमारे जब एडमिशन होने गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और उसमें अपने रूल रेगुलेशंस तो होते ही हैं, बच्चा ये नहीं पहनेगा, वो नहीं करेगा। तो हमारे पिताजी और गुरुजी दोनों साथ ही गए थे एडमिशन कराने के लिए। तो पहले ही उनको बोल दिया कि भैया मेरा बड़े भाई और हम दोनों स्कूल एडमिशन हुआ। तो बोले गुरुजी ने कहा कि हम एडमिशन तभी कराएंगे, हमारी शर्त है कि बच्चे कंठी और तिलक दोनों लगा के आएंगे। तो हमको तो कभी भगवत कृपा से, भगवान कृपा से बचपन से कोई ऐसा संकोच हुआ नहीं कि लोग क्या बोलेंगे। अब हमारा भाई थोड़ा थोड़ा जरूर संकोच करता था, घर से तिलक लगा जाता, बस में मिटा लेता, नेक्स्ट सा थोड़ा सा कम हो जाए। बालपन तो होता ही है सब में। हमें माला हम स्कूल जाते थे तो बस में अपने साथ लेके जाते, क्योंकि घर से स्कूल तक का जो रास्ता होता था लगभग 30-40 मिनट का होता था। तो उसमें क्या करते, उसमें 16 माला गुरुजी ने बोली थी और वो पूरी करनी थी। और स्कूल जब जाते हैं तो पूरा दिन लग ही जाता है वहाँ, तो फिर हम बस में ले जाते थे। तो थोड़ा संकोच लगता था शुरू में माला करने में। तो हम कैसे माला करते थे, बैग में अंदर हाथ डाल करके, बस्ता में अंदर हाथ डाल के चुपचाप माला रख ली। कोई पूछता भी तो हम बताते नहीं क्या कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, इसमें संकोच करने की क्या आवश्यकता। संकोच करें दूसरे बालक जो पूरा रास्ता उदम मचाते जा रहे हैं, हम काय को संकोच करें, हम तो ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। पर ये समझने में थोड़ा समय लग जाता है, इस बात को हृदय में आने में थोड़ा समय लग जाता है। हम आप सबसे निवेदन करते भैया, खूब आप सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनिए, बढ़िया बढ़िया आभूषण पहनिए, कोई मना नहीं है, पर साथ साथ में भगवान के होने के जो चिन्ह है ना शरीर में, वो होने चाहिए। जैसे साड़ी पहनो तो आप भारतीय हो समझ आ जाता है, आप धोती पहनो तो आप सनातनी हो समझ आ जाता है। वैसे ही आप माथे पर तिलक लगाओ, गले में तुलसी धारण करो तो समझ आ जाता है आप कोई वैष्णव है, आप भगवान के आश्रित हैं। इसलिए ये सब हमारे देह में, शरीर में ये चिन्ह होने चाहिए, दिखना चाहिए कि हम भगवान के हैं। वैसे तो ये कोई दिखावे का विषय है नहीं, ये कोई दिखावे का विषय नहीं है कि लोग कहे कि भैया भक्ति भाव तो मन का है। नहीं, संसार में सब चीज़ें हम
अपने स्वरूप में भी उतारते हैं, वैसे ही भक्ति भी हमारे स्वरूप में उतरे, ये हमें प्रयास करना चाहिए। और जिन जिन ने गुरु बना रखे उनको तो विशेष गुरु परंपरा का जो तिलक है या जो कंठी है, जो स्वरूप है, वो जरूर बना के रखना चाहिए। स्वरूप में बड़ी ताकत होती है। एक गुजरात प्रांत का एक व्यक्ति श्री नरसिंह मेहता जी की एक लीला में, नाटक में नरसिंह मेहता का रोल प्ले कर रहा था। तो मंचन किया उसने, नरसिंह मेहता बना और नरसिंह मेहता का गेटअप ड्रेसअप सब धारण किया। नाटक खत्म हो गया, घर जाने की बारी आई तो सब कॉस्ट्यूम चेंज करके घर जाते हैं। पर आज इसको बहुत देर हो गई थी, बोला बदलूंगा कपड़ा, कॉस्ट्यूम बदलूंगा, बहुत देर लग जाएगी, इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। तो उन्हीं कपड़ों में उन्हीं वस्त्र तिलक लग रहा है। नरसिंह मेहता जी का स्वरूप चोटी है, शिखा है, हाथ में दंड है, वो लेकर के घर जाने लगा। तो जैसे जा रहा था तो रास्ते में पीछे इसको कुछ लगा, कोई हमको पीछे फॉलो कर रहा है। तो एकदम मुड़ा पीछे, तो परछाई जैसी दिखी पर समझ ना आया। फिर आगे बढ़ा, फिर इसे लगा कोई हमारे पीछे आ रहा है। जैसे इसने मुड़ के देखा फिर गायब हो गया। तो उसको लगा कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तो बड़ा गुस्सा में आकर के बोला, कौन हो तुम, हिम्मत है तो सामने आओ। तो सामने एक व्यक्ति आया। इसने पूछा, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बोले, मैं यम का दूत हूं, मैं यम का दूत हूं, तुम्हें ले जाने आया हूं। तो ले जाने आया तो डरा क्यों रहा है, लेकर के जा। बोले, ले जाने के लिए तो बार बार कोशिश करता हूं, पर जैसे ही तुम्हारे माथे पे तिलक और शिखा देखता हूं, लगता है साक्षात नरसिंह मेहता जा रहा है। छूने की हिम्मत नहीं हो रही कि तुमको नरक लेके जाऊं तो जाऊं कैसे। तुम्हारा स्वरूप तो एक भक्त के जैसा है। मैं स्पर्श नहीं, हाँ जब कॉस्ट्यूम बदल लोगे, जब वस्त्र बदल लोगे तब छोड़ूंगा नहीं, तब छोड़ूंगा नहीं, तब तो फिर परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा। और फिर भैया कहते उसका जीवन ऐसा बदला, उसने सोचा नरसिंह मेहता के कपड़ा धारण करने से, केवल नाटक करने से अगर इतना फल मिल सकता है, तो अगर थोड़ी भी सच्ची भक्ति हृदय में उतर जाए तो कितना कल्याण हो जाए। बस बदल गया जीवन। तो हमारे कहने का यही भाव है कि भक्ति जैसा स्वरूप भी होना चाहिए। स्वभाव तो बाद में बनेगा, पहले स्वरूप बनाइए एक भक्त जैसा। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निरंतर भगवान की कथा से जुड़े रहने से, सुनते सुनते ये रस हमारे हृदय में प्राप्त हो जाएगा। ठाकुर रस में है, भगवान रस में है, रस निधान है। उनकी कथा भी रस में है और उनका नाम भी रस में है। कृष्ण नाम लो, राधा नाम लो, राधा नाम लेकर के देखो, कभी एकांत में देखो कैसा रस आता है। निरंतर उसको लगातार जाप करके देखो। जैसे किसी मेवा मिष्ठान में रस आता है ना, मीठा कुछ खाओ, मिष्ठान खाओ तो कितना रस आता है जीभ को। लेकिन जब आप बैठ कर के श्री राधा रानी का नाम लोगे, ठाकुर जी का नाम लोगे, तो आपके हृदय को रस आएगा। मीठा भले मुंह में डले ना डले, पर आपका हृदय लगेगा हाँ। कभी हृदय बेचैन हो, सबका होता है। ऐसा नहीं है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो बड़े ऊंचे, उनका मन भी बेचैन होता है, हमारा भी होता है। संसार में हमसे अत्यंत अधिक जो भक्ति के स्तर पर बैठे, उनका भी कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि हृदय निराश होता है, बेचैन होता है। उस समय करना क्या है, एक ही दवाई है, कमरा बंद करो, बैठो एक जगह और बस बैठ करके बोलो श्री राधा श्री राधा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो भगवान का नाम तुम्हारे दुखों को ऐसे भगा देगा, भगाएगा तो नहीं, क्योंकि वो तो प्रारब्ध है। पर हाँ इतना जरूर है, घुसोगे कमरा में तो रोते रोते घुसोगे, पर जब वहाँ से बाहर निकलोगे तो हंसता हुआ चेहरा भगवान का नाम गाता हुआ बाहर निकलोगे, आनंद में निकलो।
भगवान का नाम आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान का नाम हृदय में शक्ति संचार करने वाला है। जब शरीर की एनर्जी कम हो जाती है तो आदमी क्या कहता है, एनर्जी ड्रिंक पियो, नींबू पानी पियो, कोई घोल पियो, एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। मन की भी तो अपनी एनर्जी है, कितना बेचारा दिन भर काम करता है, दिन भर भागता है। इस संसार में सबसे तेज गति किसकी है, बोलिए ना, मन की। अभी लोनावाला में बैठा है, बिना टिकट बिना वीजा, अभी इसको पहुंचा दो लंदन, पहुंच गया 1 सेकंड में। वहीं से तुरंत दूसरी जगह अफ्रीका पहुंचा दो, अमेरिका पहुंचा दो, फिर लौटा लाओ, यहाँ से कलकत्ता ले जाओ, कलकत्ता से वृंदावन ले जाओ। कितनी तेज गति से भागता है। और वैसे भी आजकल तो मन की दिमाग की सबकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, फास्ट एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है। हम कई बार कथाओं में बताते हैं, पॉडकास्टों में बताते हैं, भैया देखो मन को 1 सेकंड का ब्रेक नहीं मिल रहा है। और स्पेशली जब फ़ोन चलाता है तब तो कदापि नहीं, तब तो कतई नहीं, क्योंकि वो जब वो स्क्रॉलिंग चल रही होती है ना, वो जिसमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है, स्क्रॉल कर रहे हैं, 1 रील 2 रील 3 रील, उसमें चुम्बक होती है कि नहीं होती? अरे एक और दे, अब फिर बंद कर दें, एक और देख लें, फिर तो बंद ही कर दें, फिर तो रख ही देंगे। अच्छा, वो कर क्या रहा है, वो 1 सेकंड में, हर सेकंड में हमारे दिमाग को यहाँ से वहाँ लेकर के जा रहा है। 1 सेकंड में खबर आई इतने लोग डूब के मर गए, तुरंत दिमाग वहाँ गया। अगले ही सेकंड में कहीं कोई शादी का कोई सीन दिखा, लोग नाच रहे, आहा मज़ा आ गया। फिर तीसरे सेकंड में जाकर वहाँ गोलियाँ चल गई, अब वहाँ पहुँच गया। यानी कि रोलर कोस्टर है भावनाओं का, इमोशंस का, बार बार कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी टेढ़ा कभी सीधा, ऐसे भागता रहता है दिन भर मन, ब्रेक नहीं है कहीं। इसलिए तो आजकल शरीर नहीं थकते हैं। क्या थकता है? शरीर नहीं थकते। शरीर का तो बताओ काम ही क्या है आज के टाइम में, कपड़ा मशीन धो देती है, और झाड़ू पोछा आजकल वो भी आ गया है, वो एक मेढक जैसा वो घूमता रहता घर में, मोपिंग मशीन, वो सब कुछ कर देती है। आना जाना बड़ा सुविधा हो गया, कहीं से कहीं कभी भी पहुंच जाओ। शरीर का श्रम नहीं है आज, शरीर तो बड़े आनंद में जी रहा है, शरीर को कोई काम नहीं है। थोड़ा ठाकुर जी ने ठीक ठाक धनाढ्य बना रखा है, 2 रख लो, 4 रख लो, 5 काम वाले रख लो, शरीर बस मस्त पड़ा है, पर मन भाग रहा है। कमरा एक बंद है, दिखेगा कि भाई एक ही सोफे पे बैठे, एक ही बेड पर बैठे, पर मन भागता रहता है, मन की एक्सरसाइज चलती रहती है। अब ये तो कोई रोक नहीं सकता। समय ऐसा आ गया कि अब इसको चाहे हम लाख प्रवचन भी देना तो ये सबका चलना ही चलना, भागना ही भागना है। पर अब उसके साथ साथ में उसको एनर्जी भी दो, उसके साथ साथ उसे ऊर्जा भी दो। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? अब शरीर से काम ही काम कराओ, खाना ना दो, खुराक ना दो, तो शरीर अगले कुछ दिनों में काम करना बंद कर देगा। वैसे ही मन को खुराक दो, बुद्धि को खुराक दो। और मन की खुराक क्या है? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति। वो नहीं दोगे हर रोज हर दिन, तो धीरे 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 मन बहुत बहुत हताश हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए हमेशा इसको कुछ ना कुछ देते, रस देते रहो। रसमालयम, हमने कथा के आज शुरू में क्या बोला? कथा आरंभ भी यहाँ से हुई। जीवन में रस की आवश्यकता है, और रस जो है वो भगवान की कथा देती है। संसार ब्रह्मांड में एक ही है, एक ही है जिनके कृपा से ये पूरा संसार चल रहा है, जिनकी कृपा से ये संसार में रस है। तो कुंजन मांझ विराजत दो, राधिका सुंदर श्याम की जोरी।
कुंजन माही विराजत दो, राधिका सुंदर श्याम की जोरी। तैसे ये सुंदर श्याम अनुपम, तैसी ये सुंदर राधाजू गोरी। जैसे श्याम अनुपम वैसे राधाजू सुंदर गोरी। गोपी ग्वाल सखा संग लीने, मधुर मुरली स्वर बाजत थोरी। गोपी ग्वाल इनके इस रस को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ लीला करते रहते। गोपी ग्वाल सखा संग लीने, मधुर मुरली स्वर बाजत थोरी। सूरदास प्रभु मदन मोहन पिय चिरजीवो। सूरदास जी का भाव है, सूरदास प्रभु मदन मोहन पिय चिरजीवो, नवल किशोर और नवल किशोरी। कुंजन माज विराजत दो, राधिका सुंदर श्याम की जोरी। हमारे तो भैया ब्रज के प्राण ही यही हैं, ब्रज के प्राण ही ये दोनों श्यामा श्याम है। वहाँ इनके अलावा कोई बात ही नहीं होती, कोई चर्चा ही नहीं होती। सुबह होती है प्रातःकाल तो सब सखी चलो चलो जल्दी चलो, ठाकुर जी को जागरण जगाना है, उत्थापन भगवान को जागृति के लिए। अभी हम यहाँ आने से पहले गिरिराज जी गए थे एक दिन ही पूर्व में, तो वहाँ एक बड़ा सुंदर कुंड है गोविंद कुंड। वहाँ एक बाबा विराजते, यद्यपि वो किसी से मिलते नहीं भेंट नहीं करते, एक ही कुटिया में रहते हैं। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, बोले देखो नाम जप तो सभी कर रहे हैं। उनका जी हाँ, नाम जप की सब महिमा भी बताते ही हैं, बोलते ही हैं। उनका हाँ, हम भी कथा में बोलते ही हैं। बोले पर दोपहर का समय था, लगभग 2-2:30 बज रहे थे। तो बोले अब 2 बज रहे हैं, कभी कोई ये सोचता अभी 2 बजे ठाकुर जी क्या कर रहे हो, उनकी क्या लीला चल रही होगी, अभी 2 बजे कहाँ होंगे वो ब्रज में। क्योंकि ब्रज में अष्टयाम लीला सेवा होती है। अष्टयाम सेवा में ठाकुर जी के सुबह 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से लीला शुरू हो जाती है, आरंभ हो जाती है, और फिर पूरी रात्रि तक चलती है। तो उसमें एक एक समय निर्धारित है कि इस समय इतने बजे, तो उस समय शायद इतना दोपहर का ही समय था। बाबा बोले घड़ी देख करके कि बताओ इस समय शाम शाम कहाँ होंगे। जो ये बात जानता है वही ब्रज की लीला को समझ सकता। बोले ये ठाकुर जी का अभी का समय राधा कुंड में लीला कर रहे हो। तो जब आप घर भी बैठे होगे तो अब समय देख करके लीला विचार करोगे, अब राधा कुंड में क्या लीला चल रही होगी। सांझ होते होते ठाकुर जी अब कहाँ पहुँच गए होंगे। तो बड़ी सुंदर बात। और उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, यद्यपि वो बंगला में था, क्योंकि गौड़िया संत हैं तो बंगला भाषा में ही बोलते लिखते। हम लगभग 2-2.5 घंटा बैठे उनके पास। इतनी अद्भुत अद्भुत उनने चर्चा करी, सुनकर के हृदय एकदम आनंदित हो गया। तो उनका यही कहना था कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि इस समय ठाकुर जी की लीला चल क्या रही, क्योंकि देखो जो लोग नहीं जानते ना, आज भी ब्रज में 24 घंटे लीला चलती है ठाकुर जी की। ऐसा नहीं कि रास एक ही बार हुआ था जब कन्हैया आए तो चले गए, अब भी रास हो रहा है, उसका भी समय। ठाकुर जी गौचारण लीला का समय, किस समय भगवान वापस आते वो भी भगवान के अष्टयाम सेवा में बताया जाता है। तो वो सब जब भजन करो, नाम जाप करो, तो उस समय उसका चिंतन करो। बाबा ने ये कहा कि उस समय चिंतन करो, सोचो कि इतने बज रहे हैं, अब क्या लीला चल रही है, भगवान के नित्य धाम में क्या लीला चल रही होगी, किशोरी जी क्या कर रही होंगी, ठाकुर जी क्या कर रहे होंगे, फिलहाल सखियाँ क्या कर रही होंगी। ये जब सोचने लग जाओगे तो रस की वृद्धि होगी, हृदय में रस का भाव प्रगाढ़ होगा। तो ब्रज में तो 24 घंटे श्यामा शाम के आसपास जीवन चलता है। उनके ही विषय में सब बातें करते, उनकी चर्चा करते, और कोई दूसरी चर्चा नहीं है ब्रज में। या तो ठाकुर जी की चर्चा या किशोरी जी की चर्चा, उन्हीं की लीलाओं की चर्चा। ना कोई और देवता नजर आता है, ना कोई और साधन नजर आता है, ना कोई विषय नजर आता है, बस श्यामा श्याम। तो ऐसी सुंदर दोनों की जोड़ी है, इनके प्रति रस बढ़े। और वो रस कैसे बढ़ेगा? भागवत के श्रवण से, जो रसमय ग्रंथ है। रस के माध्यम से ही भागवत जी को पुष्ट किया गया है। सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ, कोई भी संसार का मोह उन्हें रोक न पाया, लेकिन वही सुख
अच्छा ये भी सुनिए, ये सुखदेव जी भी जो हम अभी ब्रज की लीला आपको बता रहे ना, ये सुखदेव जी भी उसी लीला के सुख हैं। सुबह सुबह ठाकुर जी को जगाने के लिए शुक पिक मोक मोर आवाज लगाते हैं, उससे ठाकुर जी जगते। तो वही सुखदेव जी भगवान के गोलोक में रह करके भगवान की इसी लीला में सहयोग किया करते थे। वहाँ उन्होंने उस रस को जिया पिया ठाकुर जी और श्री किशोरी जी के संग रह करके। और फिर किशोरी जी ने ये आदेश दिया सुखदेव जी को, शुक को, कि जा धरती पर तू इसी रस का प्रचार कर, शुक बन के, सुखदेव बन के। तो उसी लीला को जिन्होंने जिया, प्रेम रस लीला को, उसी लीला का संचार प्रचार करने के लिए सुखदेव मुनि पृथ्वी पर आए। भगवान को जब अपनी लीला विस्तार करना होता, वो अपना कोई जन भेजते हैं कि वो जाकर के इसका प्रचार करे। सुखदेव जी प्रकट हुए। श्री वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करी। कैसे करी? नारद जी ने उन्हें समझाया कि ग्रंथों की रचना तो बहुत हो गई, पर एक ग्रंथ ऐसा भी हो जिसको सुन करके शरीर में रोमांच हो जाए, हृदय पुलकित हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। श्री गोस्वामी जी कहते भगवान की लीला गुण सुनकर के अगर शरीर में रोमांच नहीं होता, आंखों से अश्रु नहीं गिरते, शरीर में रोमांच नहीं होता, तो फिर वो लीला लीला नहीं है, वो श्रवण श्रवण नहीं है। भागवत जी में लिखा, कथम बिना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा बिना। कथा सुनकर के अगर भगवान की याद ना आए, आंखों से अश्रु ना आए, भगवान से मिलने की उत्कंठा ना जागे, उनको पाने की चाह ना जागे, तो फिर कैसी कथा? हृदय उनको पुकारे, हृदय उनको याद करे, मन उनको याद करे। संसार में कभी कभी किसी से मिलने का इतना मन मचलता है जो आपसे दूर होता है कि बस कैसे ही पंख मिल जाए उड़ जाऊं और उनके पास चला जाऊं, उनको बस एक बार निहार भर लें, हम उनको बस दूर से देख लें कि भैया ठीक हो ना, शरीर स्वस्थ है ना। ऐसे ही हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं महापुरुषों का अनुभव कैसा रहा होगा। मीराबाई क्यों रोती होंगी ठाकुर जी के लिए, गिरधर के लिए, जो दिख भी नहीं रहा, जो पता है कि मेरे आसपास ही है, भगवान कहीं दूर थोड़ी है, यही आसपास ही है, पर फिर भी नहीं दिख रहा। अब वो बेचैनी कि दिखेगा कैसे, अब वो बेचैनी कि मिलेगा कैसे। और ये बेचैनी बड़ी कमाल की है। इस बेचैनी में कुछ भी बुरा नहीं है, इस बेचैनी में सब अच्छा ही अच्छा है। दुनिया के लिए संसार बेचैन रहे, मन बेचैन रहे तो मन में दुख पैदा होता, पर ठाकुर जी के लिए जो बेचैनी होती है ना, उसमें आनंद है, उसमें अलग रस है। संसार का कोई व्यक्ति न मिल रहा उसके लिए बेचैनी होती है, तब अंदाजा लगाओ जो परम तत्व है, जो परम आनंद है, वो जब न मिलता है, उसकी जब प्राप्ति की चाह मन में पैदा हो गई और मिल नहीं रहा, तो फिर भक्तों को कैसा हृदय में बेचैनी पैदा होती होगी। मीराबाई, सूरदास जी क्यों ठाकुर जी के लिए तड़प तड़प के रोते थे? क्यों ब्रज के साधु तड़पते तड़पते ठाकुर जी के, श्री जी के लिए, भोरी सखी रोते रोते, अन्य जितने भगवान के उपासक रोते रोते, आँखों की दृष्टि, आँखों की रोशनी चली गई, ठाकुर जी को पाने के लिए इतना रोए, इतना रोए, इतना मन में चाह पैदा हुई। भगवान की कथा हुई मन में चाह पैदा करती है। कोई भी, हमें लगता है कोई भी भगवान की कथा गाने वाला हो, हम ये नहीं कह रहे कि हम इच्छाओं से विमुक्त हो गए, नहीं, इच्छाएं बहुत हैं अभी मन में है ही। कोई ये नहीं कह सकता कि हम भगवान की कथा गा रहे हैं तो हम कोई परे हो गए संसार से, संसार में ही है, संसार की बातों में ही उलझे। लेकिन कोई ये कहे कि हम कथा इसलिए करें कि हमें भैया लोग वाहवाही करें, बहुत ज़्यादा जय जयकार हो हमारी, हमें बहुत सम्मान मिले। ठीक है, एक समय होता भी है कि जब सम्मान की बहुत चाह होती है व्यक्ति के हृदय में, पर
धीरे धीरे वो चाह भी खत्म हो जाती है। फिर सम्मान अच्छा नहीं लगता, सम्मान फिर बोझ लगता है। संसार के सम्मान में कोई रुचि नहीं रहती कि भाई बहुत नाम हो जाए, बस इससे आगे अब क्या नहीं जानना। लेकिन कथा का उद्देश्य ये नहीं कि भाई लोग बहुत सुनने आ जाएं, पर कथा कहने वाले के हृदय में एक ही भाव होना चाहिए कि हम ऐसी कथा कहें, ऐसा भाव बोलें, ऐसा भाव कहें जिससे सुनने वाले के मन में भगवान को पाने की चाह जगे, हमारे मन में भी चाह जगे, सुनने वाले के मन में भी चाह जगे। संसार में अभी तक हमारे मन में सब वस्तुओं की प्राप्ति की चाह है, इच्छा है, ये भी मिल जाए, ये भी पालूं, वो भी पालूं। पर धन्य है वो हृदय जिस हृदय में भगवान की प्राप्ति की चाह जगती।